हाऊसफुल वरती आता स्टार्ट होईल. प्रभूला धन्यवाद. तर एक शिस्त ठेवा, सगळ्या पाळकीन बाईंना सांगतो मी, पाळकीन बाईंना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी पूर्णपणे लक्ष द्यायचं आहे, कारण ही सभा पाळकीन लोकांसाठी ठेवली आहे ताकी सगळे पाळक लोक सरळ होतील आणि सेवा वाढेल. आलं लक्षात? यासाठी हे देवाला धन्यवाद, क्योंकि सब लोग को जीवन में परिवर्तन, लेडीज जो होता है इंसान के रीढ़ की हड्डी होती है, ये अभी इस मीटिंग में समझ में आएगा सबको. हालेलुया. क्योंकि केवल क्या है, लेडीज लोग पीछे बैठना हालेलुया करना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा लेडीज महिलाओं से ज़्यादा प्यार करता है. अरे एक ताली बजाओ ना, इतना तारीफ कर रहे तुम लोग, इतना तारीफ कर रहे हैं, ये भी तगड़े हो गए ऐसे. हालेलुया, तारीफ. लेकिन आज हमारे खुदा बाप की तारीफ होगी. हालेलुया. यीशु मसीह की तारीफ होगी. हालेलुया. और हमारे बीच में एक्चुअली देखो इस मीटिंग को कितनी महान बात है. देखो तो हम लोग पहुंचने से पहले हमारे भाई पास्टर ब्रदर जॉनी लीवर की मिसेस भी ग्रीन रूम में पहुंच गए, अंदर बिठा के आया मैं उनको. तो एक्चुअली में देखो जब परमेश्वर का काम होता है ना, तो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती. हालेलुया. समझ में आ रहा है आपको कुछ मैं जो बोलना चाहता हूँ? इज्जत प्रभू को. हाँ, लहान मुलींना विनंती आहे पुढे बसून ये, मागे जा तुला. हां, पुढे ही जागा जी आहे पास्टर पुढे जागा आहे पाळकीन बाईंसाठी. कुणासाठी आहे? फक्त आणि फक्त पाळकींसाठी. ओके. पुरुष मंडळीसाठी काय ते तुम्हाला सांगितलंय, सगळ्यांना गॅलरीत जागा आहे. ते बी आता वाचली तर ठीक आहे, ना तर मग उभा राहायचं. कारण आजचा दिवस जो आहे हा महिलांचा विशेष दिवस आहे. काय लक्ष द्या एकदा, आजचा दिवस महिलांचा. हेलो, शिव तुम्हें लोग प्रार्थना करा. लास्ट तक अपने सभा में बहुत अड़चन आ रही है. मैं एक सांगा मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ. जब इस सभा का जो प्लानिंग किया हमने, और जब मेरे एक्चुअली काशीनाथ खानेकर हॉल में मेरे को अंदर एक आवाज़ आई कि महिलाओं के लिए सभा कर. एक्चुअली बड़ी बड़ी सभा तो कर ही रहा हूँ थाना के अंदर, थाना तो पूरा आप कर रहे, लेकिन विशेष महिला के लिए. तो मैंने उधर बोल दिया, मुझसे जो बात निकली वो सच हो जाती है. मैंने बोल दिया महिलाओं की सभा हमने ऑर्गेनाइज कर दी. खाली बोल दिया, और बोलने के बाद में हमने ऐसा सोचा कि कोई तो अच्छा पास्टर, कोई लेडीज़ पास्टर हमको मिलना मिलता है, ताकि हमारी बहनों से आके मुलाकात करें. हालेलुया. तो मैंने साधु सुंदर सिंह की भतीजी के लिए कॉल किया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया. ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक दोस्त रहते पास्टर एलेक्स, मेरे फ्रेंड. लहान मुलांना कंट्रोल करा. मैं बच्चे लोग को लाने का इधर परमिशन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कंट्रोल करो प्लीज़, क्योंकि हमें बच्चे लोग अगर चिढ़ भी गए तो चॉकलेट का पैकेट साथ में रखो, उनको चुपचाप करो, उनको चॉकलेट दो. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे को एक आवाज़ है, बोलेगा अपने पास पास्टर है लेडीज़ जो पूरी दुनिया में सेवा करती है, उसका नाम है सिंता परेरा. क्या नाम है? और परमेश्वर को धन्यवाद. ना मैं उसको जानता नहीं, वो मुझको जानती है, लेकिन यीशु मसीह में हम दोनों की पहचान हो गई, और वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गए. हमारे बीच में आने वाले कुछ घंटे के बाद एक आग से सामर्थ और पवित्र अभिषेक से भरी हुई दासी है. वो 24 घंटा उसका प्रार्थना का जीवन है. संसार क्या होता है, फैमिली क्या होता है, उससे सीख सकते हैं आज हम. अकेली औरत, वो गोवा की है, इंडियन है, लेकिन अकेली औरत ने आज 20 साल से पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला के रखा है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ. जब उसका प्लेन आया, मैं बोल रहा हूँ ना आप प्रार्थना कीजिए, अड़चन इसमें भी बहुत आ रही है. उसका प्लेन जब आया, प्लेन 7 घंटा ऊपर नीचे हो रहा था. शैतान ने उधर भी ताकत लगाया, तू मत जा. उसके बाद उसकी बेटी की गाड़ी में अचानक आग लग गई. उसके बाद 50 गुंडे लोग उसको मारने को भी आ गए ऑस्ट्रेलिया. इतना रुकावट, और मेरे को भी बहुत रुकावट, सबको रुकावट. लेकिन मैं बाद में पता चला, माझ्या बहिणींना नंतर मला लक्षात आलं, आज थाना जिला के अंदर पवित्र आत्मा की आग बरसने वाली है. हालेलुया. मैंने कल परसों एक वचन तो पढ़ा मार्कुस का, उसके पहले मैंने पढ़ा जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था,
वो टाइम पे यीशु मसीह की एंट्री हो जाती है। किसकी होती है? उससे पहले क्या करता है? मैं उसके जूते क्या बराबर नहीं हूं, लेकिन वो जब आएगा पवित्र आत्मा की आग से तुमको बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा कौन लेना चाहता है मुझे बताओ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो रेडी है आज वो खाली हाथ नहीं जाने वाला। हालेलुया। सेकंड में शबासुरी होने जा रही है, आराधना स्टार्ट होगी, क्योंकि मुझे सिस्टर को लाने जाना है। अभी सिस्टर जानवी आ चुकी है, अभी उनको पास्टर को लाने जाना है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। वॉलंटियर इन कोई भी पुरुष यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, ओके? और पास्टर है कोई भी है उनको अपन लास्ट कर दिया है कुर्सी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज वो लोग इन मेरी बहनों के लिए पीछे से प्रार्थना करना मांगता है, क्योंकि वो लोग सीखना मांगता है कि हमारी पत्नियों को, हमारी बहनों को हम जब सपोर्ट करेंगे तो पूरी दुनिया में वो आग लगा सकती है यीशु के नाम से। हालेलुया। अभी तुम लोग के लिए इतना मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज किया, मेरे में खुश है क्या? नहीं? ताली बजा ना मेरे लिए। मैं आपको सच बताऊं, माझा काल वाढदिवस होता, मेरा बर्थडे था, मेरा कितना मेरे को, लेकिन थैंक यू, लेकिन मैंने बर्थडे नहीं मनाया, खाली घर में केक काटा। क्यों मालूम है? मेरा फोकस ये मीटिंग था। बहुत लोग, बहुत लीडर लोग मेरे को ढूंढने की कोशिश किया, बहुत लोग नहीं, मेरा फोकस ये मीटिंग है। हालेलुया। और मेरी बड़ी बेटी है श्रुति चौकश है, जो आज इस मीटिंग की ऑर्गेनाइज है। अब मैं आपके सामने इसलिए आया जल्दी, क्योंकि मैं बीच में आने वाला था, अभी बीच में नहीं आता, अभी शुरू होगी तो लास्ट तक शुरू होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग प्रार्थना में रहिए, अभी यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने जगह पे। आइए हम लोग जितने भी कुर्सी पे बैठे हुए, सीट पे बैठे हुए, खड़े हो जाएंगे। या आपण सगळेजण उभे राहूया या प्रार्थनेसाठी। ठाणे शहरातील, ठाणे जिल्ह्यातील ज्यांची प्रार्थना या सभेसाठी झाली, ज्यांच्यामुळे ज्यांनी या 40, 45, 50 वर्षे सेवा केले, असे लोक आमच्यामध्ये आहेत बरं का। आज हे आमच्यासारखे जवान जे उभे आहेत ना, आमच्यासारखे मजबूत लोक जे उभे आहेत ना, हे 40-45 वर्षाच्या लेडीज पण। प्रेज द लॉर्ड। काय सुंदर दिसत आहे ना जरा। हालेलुया, क्या बात है यार। एक मिनिट हात वर करा ना जरा असा। हां हां, प्रेज द वर्शिपर वैष्णवी आमच्यामध्ये आहेत, त्यासाठी टाळ्या वाजवा। हँड ग्रुप। आता या ठिकाणी मी आमची मम्मी या ठाणे डिस्ट्रिक्टमधल्या जिल्ह्यातले ज्येष्ठ पाळकीन म्हणून जिला नवाजलं जातं, त्यांना मी विमल वाडेकरांना मी वर बोलवण्याची सुरुवातची प्रार्थना करते। विमल वाडेकर, मम्मी पप्पी व्हॉलेंटियर आहे ना, घेऊन या ना वरती। पास्टर विमल वाडेकर यांचं जाम मेहनत आहे, जाम कष्ट आहेत, आणि यांच्या प्रार्थना आहेत म्हणून या ठाण्यातलं संजीवन टिकून आहे। हालेलुया, हे लक्षात ठेवा। आम्ही तर काल परवा आलेलो आहे बाबा, प्रेज द लॉर्ड, पण यांच्या प्रार्थनेमुळेच आम्ही पण बदललोय। म्हणजे ह्या प्रार्थना होत्या म्हणून ठाण्यामध्ये परिवर्तन आलंय। प्रेज द लॉर्ड। मग मी आमची सुरुवातची प्रार्थना करेल, आमच्यामध्ये सर्वजण प्रार्थनेत राहूया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभूला धन्यवाद असो की खरोखर आपल्या स्त्रियांना प्रभूने आज समय एकत्र केलेला आहे, आणि प्रभूचा अग्नी, प्रभूचा आशीर्वाद, त्याचं सामर्थ्य त्याने देण्यासाठी आज आम्हाला या ठिकाणी आणलं। याबद्दल प्रभूला आपण धन्यवाद देऊ आणि आपण प्रार्थना करूया। सर्वजण डोळे झाकू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभू, तुझ्या नावाला धन्यवाद असो बापा। हो प्रभू, या दुपारच्या वेळेला आम्हा बहिणींना तू एकत्र केलंस। ओ प्रभू देवा, तुला किती मोठा प्रभू राजा सामर्थ्य आहे की अशक्य गोष्टी तू शक्य करतो बापा। त्या तुला आम्ही कोटी कोटी धन्यवाद देतो प्रभू। आमची काही पात्रता नसताना, आमची काही लायकी नसताना प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तो आमची निवड केली आणि आम्हाला तुझे कन्या बनवलेलं आहे प्रभू।
हालेलूया बशंदर बखौरी अंदर बहारबा उरथेरी अंदर बशथोरी अंदर बखारबा. ओ प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, आम्ही तुझी स्तुती करतो प्रभू आजच्या ह्या सभेबद्दल. प्रभू, ही सभा तू आभारावर शार केलेली आहे प्रभू. या आशीर्वादित कर. ज्या सेविका आलेल्या आहेत त्यांना तुझ्या अग्नीच्या मोरबना पंखाखाली घेऊन तू चालवत असताना प्रभू त्यांच्याद्वारे तू आमच्याशी बोल प्रभू राजा. आम्ही सर्वजण तुझ्या अधीन आणि स्वाधीन होतो प्रभू. हालेलुया प्रभू. खरोखर प्रभू तुझी कृपा या ठाणे शहरावर आहे आणि म्हणूनच आज आम्ही एवढ्या महिला तुझ्या चरणाजवळ आलेलो आहोत बापा. तुझ्या कृपेबद्दल कोटी कोटी धन्यवाद बापा. बरा प्रभू, तुझं येणं जवळ आलेलं आहे, त्या अगोदर तू आमची तयारी करत आहेस बापा. आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू. आम्ही कुठेही असलो तर तुझे लेकरं म्हणून जगत असताना प्रभू तुझी सुवार्ता सांगणारे लेकरं तो आम्हाला बनव प्रभू. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कारण आम्ही जे काही आहोत ते केवळ तुझ्यामुळं आहोत बापा. आम्ही जगात काही आणलं नाही, काही घेऊन जाणार नाही, परंतु तू जे आम्हाला सार्वकालिक जीवन दिलेलं आहे ते सर्व काळ टिकणार आहे. त्यामध्ये आम्हा बहिणींना अधिक प्रभू पुढे आणि पुढे घेऊन जा प्रभू. हालेलुया. आमच्या समस्या, आमचे कठीण प्रसंग सर्व तू नष्ट करणारा प्रभू आहे. जेव्हा बापा आम्ही तुझ्यामध्ये राहतो तेव्हा तो आमच्यामध्ये राहतो प्रभू. हो, आज आमच्यामध्ये तू उभा आहेस, तुझी वस्ती या ठिकाणी आहे, तुझा आत्मा या ठिकाणी फिरत आहे. ओ रबी हाला रबा शरा रबहा. ओ प्रत्येक आबा रबा शबरा बहिणीला तू स्पर्श कर, तुझ्या सेविकेला तुझ्या हाती घे प्रभू आणि तू चालव बापा. इथं जमलेले सर्वजण आम्ही तुझ्या अधीनाने स्वाधीन होतो. पुढची सर्व वेळ, सर्व आराधना, स्तुती, भक्ती, वचन सर्व तुझ्या हाती घे. येशूच्या नावात मागत आहे म्हणून तो ऐश्वर्य पित्या. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूला धन्यवाद असो. जय मसीह की. आप सबको देख के हमें बहुत खुशी हुई. इतने सुंदर सुंदर चेहरे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सौभाग्यता हमें प्राप्त हो रही है कि हम महिलाओं के साथ यहाँ पर खड़े हैं, है ना. तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. हाँ, हमें परमेश्वर ने हाथ दिए, पाँव दिए, इतना अच्छा बनाया खूबसूरती से, है ना. जैसा आपको नाक चाहिए वैसा नाक दिया, जैसा आँख चाहिए वैसा आँख दिया. अरे बाप रे, कितना प्यार से बनाया, है ना. तो आज का दिन खुशी का दिन है और आनंद का दिन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको महिमा देंगे. क्या देंगे? महिमा. आमेन. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं.
प्रॉब्लम ऐसी है ना, मैं गिटार नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, माइक स्टैंड। तो थोड़ा गिटार रहता तो और अच्छा लगता, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक चीज़ होती है ना। तो वो चाहते कि हम अपने हाथों से, हमारे पास कौन कौन लोग सिर्फ तालियों से स्तुति किया है, सिर्फ तालियों से, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कितना मज़ा आता है ना, आता है कि नहीं? फिर भी हम नाचते कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट ना रहे तो भी कोई नहीं देखेगा आवाज़ क्या जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्या जा रहा है, बस हमको परमेश्वर का स्तुति करना है ना। हाँ, तो हम लोग कितने लोग स्तुति, अभी थोड़ा तो नाचेंगे है ना, थोड़ा तो हिलेंगे, आई नो नहीं है, इतना नहीं हो रहा है हम लोग से, पर परमेश्वर करेंगे है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा नाचेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे। हाँ, मैं एक्शन बता रही हूँ। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हाँ, जीवन में ऐसा काम कर गए, देन पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हम जवान है ना, नाचेंगे ना। हाँ, तो ये एक्शन हमें करना है, ठीक है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आँखों पे तू है, दिल में जामे, होठों पे आँखों पे तू है। Come on, दिल में जामे, होठों पे आँखों पे तू है, दिल में जामे, होठों पे आँखों में तू है। तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। डर मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आँखों पे तू है, दिल में जामे, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जामे, आँखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आँखों में तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए। अब थोड़े समय के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम जितना आपको धन्यवाद कहे उतना कम है परमेश्वर पिता। प्रभु, आप हमारे दिल को जानते हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु हम मेरी ये परमेश्वर पिता लायक ही नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा रह सकूं, पर प्रभु आपका लहू है जो मुझे यहाँ खड़ा करता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका उपस्थिति बोलते हैं इस जगह पे परमेश्वर पिता। और या रा 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 बा 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 रिया रा 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 रे या रा 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 रा। हालेलुया। हालेलुया रा 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 रे। Oh Father,
हमारे हृदय में, वो जिंदा है। वो मरी हुई परिस्थितियों में भी जिंदा है। तो अगर आज आपकी कोई भी परिस्थिति है, उसमें सिर्फ कहना कि मेरा यीशु जिंदा है और कोई नहीं। परिस्थिति को कहना मेरा यीशु बड़ा है। मरी हुई परिस्थितियों में कहना कि मेरा यीशु बड़ा है और कोई नहीं, उसके सिवा कोई जिंदा नहीं। सिर्फ वो विजय पाया हुआ है जिस वजह से हम विजयी हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय को अभिषेक से भर। सब हमें छोड़ देते हैं ना, तब वो परमेश्वर हमें साथ देता है। जब सब ने मुझे दूर कर दिया, तूने मुझे बाहों में लिया। तो धन्यवाद दीजिए उनका जो आपको दूर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको करीब करता है। तब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, वो बाहों में लेता है। आइए इस गीत को हम फिर से दोहराएंगे, इस पद को हम फिर से दोहराएंगे। जब सब ने मुझे दूर कर दिया, दिल से गाएंगे।
महसूस करते हुए गाएंगे कि सच में प्रभु मुझे सबने छोड़ दिया है। जो प्यार मैं दूसरों को देती हूँ उसके बदले मुझे वो प्यार नहीं मिलता है प्रभु। पर प्रभु इस समय सबने मुझे छोड़ दिया है और इस समय मैं आपके बाहों में आना चाहती हूँ। ये हमारा आज का घोषणा रहेगा। जब सबने मुझे दूर कर दिया, तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया। जब सबने मुझे कर दिया, तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया। जब सबने मुझे दूर कर दिया, तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया। जब सबने मुझे दूर कर दिया, तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया। फिर से एक बार, जब सबने मुझे दूर कर दिया, तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया। मैं कुछ नहीं यीशु तेरे लिए, मैं जिंदा हूँ यीशु तेरे बिना। मैं कुछ नहीं यीशु तेरे लिए, मैं जिंदा हूँ यीशु तेरे बिना। मैं कुछ नहीं यीशु तेरे लिए, मैं जिंदा हूँ यीशु। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस समय धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। इस समय हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे और उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। परमेश्वर का वचन कहता है, एक गीत है, वो कहता है, टूटा हुआ मन, बिखरा पिसा हुआ हृदय खुदा को चाहने योग्य है। तो अगर आज आपका टूटा हुआ दिल है, उसको लेके शर्मिंदगी में मत रहिए, पर उसको एक सुगंधित भेंट बनाइए परमेश्वर के लिए। उसकी एक सुगंधित आराधना बनाइए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आगे का समय परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में देते प्रभु। परमेश्वर पिता, आपका आत्मा हमें चलाए प्रभु, आप हमें चलाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? आमीन। हम जोरदार से एक बार ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। हमारे बीच में सिस्टर मोनिका है, आगे हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्या इस वर्शिप से सब आशीषित हुए? तो जोर से बोलो, आशीषित हुए। और भी आशीषित होना बाकी है। अभी तो ये तो क्या था? टेलर था। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर की महान सेविका सुजाता जॉनी लीवर सिस्टर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आके उनकी अद्भुत गवाही से हमें आशीर्वादित करें। तो आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। आपको तो शुरू होते ही खत्म हो गया तालियां। जोर से। आप और भी अच्छा बजा सकते हैं। कम ऑन। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लग रहा है, सब लेडीज़ बैठे हुए हैं। सचमुच बड़ी बात है। छोटी छोटी लड़कियां ने प्रेयर मीटिंग अरेंज किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब पास्टर्स के लिए, पास्टर्स के वाइफ्स के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे याद किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है आपके सामने बताने के लिए मैं लज्जित नहीं होती हूँ, मैं फ़ख्र फील करती हूँ। सचमुच मैं इधर आने के बाद वो वर्शिप लीडर गाना गा रही थी, जिंदा है परमेश्वर। वो तभी भी मेरे शादी हुआ 35 इयर्स पहले, तभी भी जिंदा था, अभी भी जिंदा है, आने वाले दिनों में भी जिंदा है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के लिए। मैं 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करती, प्रभु आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ी कार्य किया है। आप जिंदा हैं, आज जीवित है, आप सुनता है, आप देखता है। इसके लिए मैं कोटि कोटि की धन्यवाद करती हूँ। मेरे गवाही से आप अपने बच्चों से बातें करो, जो भी परिस्थिति में हो प्रभु उनको आप छुड़ाने वाले हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे आपने खड़ा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद। मैं आने वाली नहीं थी, लेकिन जॉनी जी ने बोला नहीं नहीं तुमको गवाही देना ज़रूरी है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात की है, तुमको जाना है। तो मैं आ गई हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी कार्य किया है। मैं एक साधारण स्त्री थी, आप लोग के जैसे है, लेकिन मैं बॉम्बे सिटी से नहीं हूँ। मैं एक आंध्रा से छोटा सा सिटी से हूँ। मेरे शादी हो गया बॉम्बे में बहुत बड़ी हस्ती के साथ, जॉनी जी के साथ। तभी वो फिल्मों में इतने नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, बहुत कम 1-2 मूवी में काम किए थे। लेकिन मैंने उनको मेरे विजन में देखा है। मैं 10वीं क्लास के एग्ज़ाम दी थी। मैं रोज़ शाम को 7 बजे प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। तो भी मैंने एक प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने एक लड़का को मेरा और भागते आते देखा है। और वो लड़का का घुंघरू बाल था, वो आप निकर पहना हुआ था, उनको भागते हुए मैंने देखा है। और जॉनी जी का प्रपोज़ल आया था। मुझे शादी नहीं करना था क्योंकि मैं जस्ट पास करके 10th पास करके कॉलेज में गई थी। मेरे मन में था मैं शादी नहीं करूं, लेकिन मैं मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे बॉम्बे सिटी में आना था, आप लोग के सामने मेरा गवाही देना था। ये परमेश्वर की योजना था, इसके लिए परमेश्वर ने मेरा मुंह को बंद करके रखा था। मैं इधर बॉम्बे में मेरा शादी हो गई थी, फिर मैं आ गई। इधर आने के बाद जॉनी जी का लाइफस्टाइल, मेरा बचपन का लाइफस्टाइल मेल नहीं खा रही थी। हम तो एक दूसरे को मेल नहीं खा रहे थे। मेरा मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रेयरफुल थी।
वो पानी भी प्रार्थना करके पीती थी, वो एप्पल खाती थी प्रार्थना करके खाती थी। तभी मुझे वैल्यू नहीं था वो चीज़ का, अभी वो चीज़ का वैल्यू है। वो ऐसी प्रेयरफुल लेडी थी, लेकिन मेरा मम्मी उनको ऐसा लगता था, हम लोग 9 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि बहुत देर तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इधर आने के बाद हम लोग 9 बजे मतलब चाय पीते थे, खाना तो 12-1 बजे खाते थे। इधर इतना सारा पार्टियाँ, इतना सारा मस्ती मौज, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मेरा लाइफ का। और मेरा जीना ही मेरे लिए पसंद नहीं था। मैं रोज़ परमेश्वर से पूछती थी, परमेश्वर मैंने कुछ तो गलती किया है, इसके लिए ऐसा पति को मुझे दिया है। लेकिन मेरे माँ से या मेरे बहनों से मैंने कभी शिकायत नहीं की। जब भी मैं बात करती थी, खुदा से बात करती थी, यीशुआ से बात करती थी, परमेश्वर से बात करती थी। और मैं 3 साल बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट की, थोड़ा थोड़ा करके 3 साल तक मेरा बाइबल में धूल पड़ा हुआ था। मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं आप ही खुद कोशिश करती थी कि मैं ये दलदल से बाहर निकलूं। वो निकल नहीं पाई थी। जब भी मैं प्रार्थना करती थी, जब भी मैं फास्टिंग करती थी, उसी दिन जॉनी जी इतना पी के आते थे, मुझे समझ नहीं आता था मैं गलत कर रही कि सही कर रही हूँ। और जिस दिन मैं 40 डेज फास्टिंग करती थी, फ्राइडे फास्टिंग करती थी, बुधवार को फास्टिंग करती थी, जब भी मैं फास्टिंग करती थी जॉनी जी उसी दिन ज़्यादा पी के आते थे। तो मुझे ऐसा लगता था मैं नेक्स्ट फ्राइडे फास्टिंग नहीं करने वाली हूँ, क्यों मैं भूखा रहूँ, मैं प्रार्थना करूँ, ये तो ज़्यादा पीते आ रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे फिर फास्टिंग करने के लिए मजबूर किया है। ऐसा करते 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 मेरे लाइफ में मैंने परमेश्वर का हाथ पकड़ के जॉनी जी को जीत लिया है। ये बाइबल है, मेरा हाथ में बाइबल नहीं है, लेकिन बाइबल 2 तार तलवार है। वो बाइबल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के थ्रू और प्रार्थना का थ्रू। और आज जॉनी जी इतना प्रभु में बढ़ गए, मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता है यही आदमी के लिए मैंने प्रार्थना की है क्या। लास्ट संडे एक लेडी कनाडा से आई, सिर्फ प्रार्थना कराने के लिए कनाडा से आई जॉनी जी से। उनका बेटा को कुछ इविल स्पिरिट था, जॉनी जी से बात किया था। उन लोगों ने बोला, जॉनी जी ने बोला इसके अंदर इविल स्पिरिट है। वो बोली मेरे को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ मेरे बेटा को लेके मैं बॉम्बे आ जाऊंगी और आपसे प्रार्थना कराऊंगी। और वो लड़का एयरपोर्ट आया और माँ भी एयरपोर्ट आई, दोनों माँ बेटा एयरपोर्ट आ गए। बोर्डिंग कार्ड लिया, मतलब फ्लाइट में जाने से पहले एक पर्ची देते हैं, वो पर्ची लिया उन लोगों ने। लेकिन वो लड़का बोलता है मैं जॉनी से मिलने नहीं आऊँगा। वो लड़का नहीं आया। माँ आई और लास्ट संडे प्रार्थना कराई। ऐसे परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान है, वो शक्तिशाली है, वो हर एक चीज़ को कर सकता है। सिर्फ अपनों को एक काम करना है, पेशेंस रखना है, परमेश्वर का वक्त के लिए इंतज़ार करना है। उसके बाद मेरा बेटा का गवाही तो सबको पता है आपको। तो मेरे बेटा ने भी परमेश्वर ने इतना छुआ, परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया है। वो आज 6 फुट का है, पिक्चरों में काम कर रहा है, परमेश्वर की सेवा भी करता है और परमेश्वर में महान काम हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर आदमी को तो मिट्टी से बनाया है, औरत को हड्डी से बनाया, हम सबको पता है। हम ज़्यादा ताकतवर हैं और शैतान को हम तोड़ मोड़ने के लिए ताकत परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा पति चेंज हो सकता है, आपके प्रॉब्लम भी, जो भी प्रॉब्लम में आप हो, परमेश्वर बदल सकता है। सिर्फ वक्त का इंतज़ार करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना में लगे रहिए। आज मेरा फैमिली के थ्रू एक चर्च चालू हो गया है, हम सोचा भी नहीं है चर्च चालू हो गया। परमेश्वर की योजना हमारे हर एक जीवन में, आप लोग मत सोचिए कि यही कर सकती है वो ही कर सकती है, नहीं, हम हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना है। इसके लिए परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर हमारे माँ का गर्भ से आने से पहले हमारे लिए उन्होंने बड़ी योजना बना के रखा है। लेकिन शैतान क्या करता है, उसको तोड़ मोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान को हम जीतना है। मैं जिस टाइम मैं प्रार्थना करती थी, उसी टाइम मैंने एक प्रेयर मीटिंग में गई थी, वहाँ पे मैंने सुनी थी दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। मैंने वो ही कॉपी किया।
मैं घर आके एवरीडे 3 टाइम प्रार्थना करने का कोशिश करती थी। उस दिन में जॉनी जी बहुत बिजी थे, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता था। मैं हमेशा सुबह, दोपहर को, शाम को प्रार्थना करती थी। जब भी प्रार्थना करती थी, शैतान ऐसा मेरे जीवन में कार्य करता था कि जॉनी जी घर ही नहीं आते थे। 2-2 दिन, 3-3 दिन घर नहीं आते थे। उस टाइम मोबाइल नहीं होता था और MTNL होता था। जिसका घर पे बैठता था, मुझे पता चलता था। मेरे ड्राइवर बहुत अच्छा था, वो मुझे कॉल करता था, भाभी इनके घर पे बैठे हुए हैं। मैं उनके घर पे कॉल करती थी, जॉनी जी बोलते थे मेरे बीबी को मत बताना मैं इधर बैठी हूँ। वो ऐसा करते थे। लेकिन परमेश्वर आज इतना महान व्यक्ति उनको बनाया है। उनको बना सकते तो हमको क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ विश्वास रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए। मैं प्रार्थना ही बोलूँगी, प्रार्थना ही बोलूँगी। प्रार्थना ही हमारा बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हमारा पति का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो भी प्रॉब्लम है हमारा लाइफ में, हम हर एक प्रॉब्लम को एक ही चीज़ से हम सॉल्व हो सकते हैं, वो प्रार्थना। मेरा पति 14 साल तक ऐसा ड्रिंक्स करते थे, उनको होश नहीं होता था। और मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैंने कभी ड्रिंक्स करते हुए, ऐसे लड़खड़ाते हुए, ऐसे गिरते हुए, पड़ते हुए मैंने नहीं देखा है। क्योंकि मेरे बाप बचपन में ही मर गए थे, तो हम सब लड़कियां थी। अरे मेरे माँ बहुत प्रेयरफुल थी, वो हमें बाहर नहीं जाने देती थी, कोई पार्टीज में नहीं जाने देती थी, कोई शादियों में नहीं जाने देती थी। हमें नहीं पता होता कि ऐसा भी होता है। मैंने पहली बार इधर आने के बाद जॉनी जी ऐसा करते हुए देखा है। लेकिन उनको सिर्फ प्रार्थना ने चेंज किया है। वो जैसे साउल को पॉल बना दिया है, ऐसे जॉनी जी को एक चेंज कर दिया परमेश्वर ने बड़ा महान कार्य करने के लिए। उनके प्रार्थना से कैंसर पेशेंट्स हील होते हैं, जिसका अंदर भी इविल स्पिरिट होता है वो उसको देखते चिल्लाने लगते हैं। हमारे चर्च में जब भी वो आते हैं तो भीड़ उनके सामने आगे पीछे लटके रहते हैं। तो ऐसे ये कौन कर सकता है? परमेश्वर। अब अगर आप प्रार्थना नहीं करते, छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर मैं उस टाइम में प्रार्थना नहीं करती तो छुटकारा नहीं मिलता। मेरा प्रार्थना से परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना कार्य करता है। हम औरत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के लिए, हमारा घर के लिए, हमारा पति के लिए, हमारा अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करना है। और टेंशन लेके बैठना नहीं है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, बंद करिए वो सब। मैंने करके देखा है बहुत कुछ, इससे कुछ काम नहीं आने वाला है। बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसी टाइम शैतान को बोलने का, शैतान तू कुछ भी बोले, मैं प्रार्थना करूँगी, मैं घुटने टेकूंगी, मैं प्रार्थना करूँगी, मैं फास्टिंग रखूँगी, मैं जीतूंगी ये बैटल को। परमेश्वर ने हमें हड्डी से बनाए, इससे पहले भी मैंने बोला हम बहुत ताकतवर है। अपना ताकत का अंदाज़ा हमें नहीं पता चलता है, लेकिन परमेश्वर क्यों आदम को मट्टी से बना के हवा को हड्डी से क्यों बनाया? मैं कभी कभी बोलती हूँ हड्डी में ज़्यादा ताकत होता है। आप अग्री करते हो मेरे बात को? तो हड्डी में ज़्यादा ताकत होता है। परमेश्वर हमें ताकतवर बनाए हैं, क्योंकि ना हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि ना उनके कार्य करने के लिए, हमको फैमिली को संभालने के लिए, हमारे बच्चों को संभालने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रार्थना में लगे रहना है। मेरे बेटे को ट्यूमर था, आप लोग को सबको पता है। जैसे ट्यूमर था तो मैंने इधर उधर लेके गई, बाबा लोग को छोड़ी नहीं, पंडित लोग को नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर को नहीं छोड़ी, कोई म्यूनसिपालिटी डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में, उधर भी गई, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। जब भी मैंने घुटना टेका प्रभु, पहले मैं इंसान को पर विश्वास की थी, तभी कुछ नहीं हुआ। जब मैंने घुटने टेका तब परमेश्वर कार्य करना स्टार्ट किया है। परमेश्वर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करता है। मेरे पास जो भी लेडी आती है तो मैं यही बोलती हूँ, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने वाला हमारा परमेश्वर है। आप विश्वास करो, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करता है। जब मैं पंडित के पास गई और ज्योतिष लोग के पास गई, एक ज्योतिष के पास मैं गई थी, वो बहुत बड़े औरत लोगों को ज्योतिषी देखता है, उनके पास मैं गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपका बेटा नहीं बचने वाला है। जब मैं सुन के आ रही थी, मेरे को स्टेप्स नहीं दिख रहा था। मेरे को 2-3 लड़कियां ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों को मेरे को पकड़ा, क्योंकि मेरे को स्टेप्स नहीं दिखाई दे रहा था। 2002 तक ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। ज्योतिष लोग
फेल हो सकता है, हमारा परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता है। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। वो सुनता है माँ का प्रार्थना को, वो सुनता है हमारा पुकार को, वो सुनता है। आज मेरे बेटा को देख के आपको बोलेंगे नहीं कि ये लड़का ऐसे सिचुएशन में गया था। मेरा बेटा मेरे चर्च में ड्रम्स बजाता है और आज लंदन में वो शूटिंग कर रहा है। कौन किया है? मैंने किया या डॉक्टर्स ने किया? ये परमेश्वर ने मेरे पुकार को सुना, मेरे पति का पुकार को सुना। लेकिन कभी कभी शैतान हमें डाउट में लेके आता है, ये नहीं होने वाला है, तू क्यों इतना प्रार्थना करती है। जब भी मैं और जॉनी जी मेरे बेटे को लेके लंदन गए थे तो वहाँ पे जॉनी जी रेडी थे ऑपरेशन के लिए, तो मैं रेडी नहीं थी क्योंकि ना मेरे को शैतान याद दिला रहा था 2002 तक कि ये आपके साथ रहने वाला है। जो बाबा ने बोला वो बात याद आ रहा था। लेकिन जॉनी जी ने बोला नहीं, मैं घुटने टेकूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर जो बोलेगा तुमको सुनना है। मैंने बोला ठीक है, आप बात कर लो परमेश्वर से। उन्होंने घुटना टेके, जब भी प्रार्थना की, अब तुरंत डॉक्टर पर गॉड ने बोला उनको, यीशु ने बोला उनको, तुम ऑपरेशन के चले जा, मैं तुम्हारा साथ रहता हूँ। यहाँ पे बॉम्बे में हम लोग ने इतना जगह में दिखाया और सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे, अगर आप ऑपरेशन करोगे इसका हाथ चले जाएगा, इसका आँख चले जाएगा, ये हैंडीकैप्ट हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। लेकिन गॉड ने बोला, जब भी गॉड बोलता है तो गॉड करता है। इंसान बोलता है, इंसान नहीं कर सकता है। जब गॉड बोलता है तो गॉड करता है। जब गॉड बोलने के लिए हमें क्या करना है? उनके इच्छा के अनुसार चलना है। वचन बोलना पढ़ना ही नहीं है, वचन पढ़ना भी है, वचन के साथ चलना भी है। चलना इम्पॉर्टेंट है हम सबको। जब भी हम चलते हैं, होली स्पिरिट हमारा थ्रू कार्य करता है। वचन चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वचन को इतना इजी मत समझिए। वचन दो धारी तलवार बोलते हैं ना, वो सचमुच दोनों साइड उसका पावर होता है वो तलवार को। इसके लिए वो वचन को अपनाइए, वो वचन को पहन लीजिए। जब भी वचन अपनाते हो, वचन को पहन लेते हो, वचन के साथ आप चलते हो, आप हर काम कर सकते हो। लेकिन आपका दिमाग से करते हो, आप कुछ ही नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे। ये मेरी एक्सपीरियंस है। मैंने 14 साल मेरे पति के लिए प्रार्थना किया, पति के साथ वो चेंज हो जाए, मैं नहीं कर पाई। जब भी मैंने घुटना टेका, मैंने फास्टिंग किया, मैंने प्रार्थना किया, तभी परमेश्वर ने उनको चेंज किया है। ये बड़ा महान कार्य मेरे जीवन में हुआ है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग प्लीज़ प्रार्थना में लगी रही है। अब जो नामुमकिन चीज़ परमेश्वर मुमकिन करने वाले हैं। आप लोग हमेशा बढ़ते रहिए प्रभु में। ये बहुत महान चीज़ है। जब भी परमेश्वर ने मेरे से बात किया, मेरे को हमेशा एक ही बात, जब भी मैं फास्टिंग करती थी, प्रार्थना करती थी, मेरा दिमाग में एक ही बात रट लगा हुआ था, मेरे पति को दारू छुड़ा दो, मेरे पति को दारू छुड़ा दो, मेरे पति को दारू छुड़ा। उसके अलावा मैं कुछ ही नहीं बोलती थी। एक चर्च में मैं गई, वहाँ पे मैं नील डाउन हो गई, मैं प्रार्थना की, मेरे पति को दारू छुड़ा दो, सब कुछ दिया, क्या फ़ायदा है, पति को दारू छुड़ा दो। परमेश्वर भी थक गया। परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। मेरे को परमेश्वर ने बातें किया, परमेश्वर ने मेरे को बोला, चर्च में नहीं बोला, चर्च से मैं बाहर आ गई थी तो वहाँ पे मेरे को इतना बड़ा ज़ोर से आवाज़ आई, वो दारू छोड़ देगा। लेकिन मुझे उसी दिन मैं सोच रही थी, ये मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, इसी के लिए मुझे आवाज़ आ रही है क्या, किसी के लिए आवाज़ आ रही है। लेकिन मैं बाहर आने के बाद हम लोग कोयम्बतूर में गॉड ने मेरे से बात किया है, ऊटी में। फिर मैं बॉम्बे आ गई तो शाम को जॉनी जी इतना दारू पिया, मुझे ऐसा लग रहा मैंने गलत सुना है। परमेश्वर का आवाज़ नहीं है, मेरा दिमाग की आवाज़ है। लेकिन बाद में 2-3 दिन के बाद जॉनी जी को ऐसा हो रहा था, उनके बाल सीधा हो रहा है, उनके सर के बाल घुंघरालू है वो सीधा हो रहा है, उनके कान के बाल सीधा हो रहा है। तो बोलते मेरे को क्या किया यार तूने, कौन सा लींबू घुमाया, मेरा बाल सीधा हो रहा है। लेकिन मैंने नहीं घुमाया, वो परमेश्वर ने घुमाया है। आज भी जॉनी जी बोलते मुझे कुछ करने नहीं देती है, कुछ करने नहीं देती, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं प्रेयर मीटिंग में ही भाग रहा हूँ, प्रेयर मीटिंग में भाग रहा हूँ, ये क्या हो गया। परमेश्वर को पता है कब किस वक्त किसको कैसा सुधारने का है, वो जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन जब भी हम परमेश्वर का अपनाते हैं, परमेश्वर को हम पिता, अब्बा, फादर करके पुकारते हैं, उसी टाइम हमारे जीवन में वो काम करना चालू करता है।
परमेश्वर बोलता है जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जब भी हम विश्वास करते हैं वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। कोई भी अपना पिता अपने बच्चों को गलत चीज़ नहीं देता, ये बाइबल में लिखा है, आप लोग को सबको पता है। लेकिन जब भी हम विश्वास से पुकारते हैं, पिता, अब्बा, फादर, मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, बच्चों को तरह। जॉनी जी जब भी प्रीच करते हैं वो बोलते हैं बच्चों की तरह पिता के पास जाओ, बच्चों की तरह पिता के पास जाओ। पिता हमसे बोलता है तू बच्चों की तरह मेरे पास आओ। हमको सबको बच्चों की तरह उनके सामने जाना है, घुटना टेकना है, उनसे मांगना है। वो लेट करेगा तो भी खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, छोड़ने का नहीं है जब तक द्वार नहीं खोलेगा। वचन क्या बोलता है? खटखटाओ मैं खोलता हूँ। जब तक द्वार नहीं खोलेगा खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, खटखटाते रहो। परमेश्वर एक न एक दिन द्वार खोलेगा ज़रूर, क्योंकि ना उनके वचन है, खटखटाओ मैं द्वार खोलता हूँ, पुकारो मैं सुनता हूँ, प्रार्थना करो मैं उत्तर देता हूँ। तो खटखटाना छोड़ना नहीं है हमको, खटखटाते रहने का। नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करेगा आप लोग को लाइफ में भी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आज सबके लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ ये जो पास्टर से मुझे बुलाया है, मैं धन्यवाद करती हूँ एक जगह के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है अपना गवाही के लिए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। आइए जोरदार ताली बजाए। इतना आशीर्वादित गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया है, इससे भी अद्भुत यदि हम प्रार्थना में लगे रहे तो हमारे साथ भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अभी हमारे बीच में पास्टर चौकी से जी है, तो वो हमारे बीच में कुछ बातें शेयर करेंगे। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी। आइए जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू सुजाता मैडम, आप हमारे बीच में आकर आपके जीवन की गवाही दी, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपके गवाही के दौरान लोग आशीषित हुए, आशीर्वादित झालात ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हमारा फर्ज बनता है कि हमारी बहन थाना के अंदर आकर हमारे बीच में एक प्रभु की गवाही दे रही है, और गवाही के द्वारा ही आप लोग के जीवन में स्पर्श होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जानता हूँ कि स्पर्श हुआ। आप सब तो जानते हैं कि हमारे भाई जानी लीवर साहब का जीवन के बारे में, लेकिन जैसे सिस्टर थाना के अंदर मैं जिस तरह से हमारे भाई जानी लीवर सोचते हैं ना, थोड़ा मैं भी सोचता हूँ कि लेडीज़ ही रीढ़ की हड्डी है इंसान की। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इतनी बड़ी महिला सभा ऑर्गेनाइज हो चुकी है यहाँ पे, आमीन। ताकि जब महिला इस परिवार की इम्पोर्टेंट होती है, उनको जगह दो, उनका स्थान दो, तब जाकर सेवा भी बढ़ेगी और परिवार भी बढ़ेगा। ये परमेश्वर ने हमारे इतना बताया। तो इस वक्त मैं श्रुति चौकशे, रोहिणी भोसले, प्रभावती चौकशे को आगे बुलाऊंगा। मोमेंटो और हमारा फर्ज बनता है कि हम जोरदार इनका एक हमारे तरफ से, थाना की तरफ से मेरी वाइफ श्रुति चौकशे, मेरी लड़की, मेरी वाइफ प्रभावती चौकशे, रोहिणी भोसले, संतोषी मानेगान, मोनिका निकम, काम। और मैं बुलाना चाहूँगा आगे थाना की हमारे जस्ट जो सेविका है विमल वाडेकर, प्लीज़। इस विमल वाडेकर 40 साल पहले इन्होंने यहाँ पे प्रार्थना किया है, 40 साल से, इसीलिए आज हमारे जैसे लोग खड़े हो चुके हैं। उसमें हम सविता अल्लट को बुलाएंगे आगे, सविता अल्लट को हम आगे बुलाएंगे। सविता अल्लट ताई या पुढे। प्रेज द लॉर्ड। सावंत पास्टर सावंत, दिवा जस्ट लोगों मैं बोलो, मैं जस्ट लोग को बुलाना चाहता हूँ जो सीनियर जिन्होंने सालों साल सेवा की है, और इनकी दुआओं के द्वारा आज यहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है। इनकी दुआओं के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये दुआ न करते तो न जाने आज हम लोग कहाँ होते। इनकी दुआ है इसलिए हम लोग आज यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आशीष फोटो या ठिकाणी मी एक विनंती करेन, सिस्टर वाडेकर हे आमच्या सिस्टरसाठी प्रार्थना करतील। हम सब लोग बहन की तरफ हाथ करेंगे, सिस्टर सुजाता की तरफ हम लोग हाथ करेंगे। सिस्टर सुजाता जानी लीवर, आइए सब अपना हाथ इनके तरफ करें, और हमारे बीच में सीनियर पास्टर विमल वाडेकर।
हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हे प्रभू, या समयाबद्दल आम्ही खरोखर तुझी स्तुती करतो. तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे याबद्दल धन्यवाद. विशेषतः आमच्या सुजाता सिस्टर, हो प्रभू राजा, तू त्यांना निवडलेला आहेस. तू त्यांच्या नावाने हाक मारलेली आहेस. ओ रबनिया, तू किती चांगला परमेश्वर आहेस बाप्पा. तू किती दयाळू देव आहेस प्रभू. हालेलुया. या बहिणीला प्रभू तू निवडून घेतलं आणि तुझा गौरव तू करून घेत आहेस बाप्पा. याबद्दल आम्ही तुला मनापासून बाप्पा आभारूपी यज्ञ अर्पण करतो प्रभू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्यांचं आणि त्यांच्या पतीचं अधिक तू सहाय्य कर. इथून पुढे देखील बाप्पा तू त्यांच्याबरोबर राहा, त्यांच्या मुलांबरोबर राहा आणि प्रभू तुझा महिमा तू करून घे प्रभू. या शेवटल्या काळामध्ये आम्ही जगत आहोत प्रभू राजा. हो, आत्म्याने खरेपणाने बापा तुझी स्तुती सेवा भक्ती करण्यासाठी या बहिणींचं आणि त्यांच्या परिवाराचं तू सहाय्य कर प्रभू. कारण फार बापा लवकर तू येत आहेस. तू प्रत्येकाला जाब विचारणार आहेस बापा. धन्यवादी देवा, आमची तयारी कर, बहिणीची तयारी कर प्रभू. आणि इथून पुढे त्यांचं संपूर्ण जीवन तुझ्या सेवेसाठी आणि सेवेसाठीच प्रभू राजा हो उपयोग करून घे, अशी आम्ही तुझं येशूच्या नावात प्रार्थना करतो. हो रबनी खाराबशारा, आमची प्रार्थना ऐकली. धन्यवाद प्रभू. त्यांच्या साक्षीबद्दल धन्यवाद बाप्पा. प्रत्येक बहिणीला त्यांच्या साक्षीद्वारे उत्तेजित कर. हालेलू रबशंदर बहा. प्रत्येक बहिणीला प्रभू तुझ्या आत्म्याने चेतव आणि पेटव प्रभू. कोणाला थंड राहू देऊ नको. ओ रे बी हाला रबहा. कोणाला कोमट राहू देऊ नको बापा. तर आत्म्याने भरून तुझी स्तुती करण्यासाठी त्यांना आत्म्यात बलवान कर. या बहिणीद्वारे प्रभू सर्वांशी तू बोललेला आहेस असा आमचा विश्वास आहे. धन्यवाद देत असताना येशूच्या नावात मागते म्हणून तो आहे. आमेन. प्रेज गॉड. आमेन. हालेलुया. थँक्यू. प्रेज गॉड. ओके.